चलिए, कोई भी डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी आपको होता है वहीं पे पूछ लीजिएगा आप। ठीक है। और बाकी आप जी डेट ऑफ बर्थ एक्यूमुलेट कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ये सारी आंसर करूंगा। मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे कि मैं ही कोई डेट ऑफ बर्थ बताऊं उसके ऊपर हम बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जी जो होंगी वो आप लोग देंगे मुझे। ठीक है। जी उस पर बात करेंगे। बाकी आप ना थोड़ी देर के लिए अपने आप को, बाकी मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। कोई डाउट होगा तो जी अनम्यूट करके आप मतलब क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, राइट। जी जरूर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। कोर्स का कंटेंट तो जी आपको मालूम ही है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या होती जी है। जी अब देखिए, सबसे पहले होते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ। जो हमारी न्यूमरोलॉजी ग्रिड है वो कुछ इस तरीके से बनती है। 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारी ग्रिड बनती है। अब ये जो नंबर्स है ना, ये फिक्स्ड है। मतलब जैसे अगर 7 लिखना है तो इसी जगह पे लिखना है, 7 को 7 और कहीं नहीं लिखा जाएगा। 1 इसी जगह पे लिखना है तो 1 इसी जगह पे लिखा जाएगा, चाहे कितने ही 1 डेट ऑफ बर्थ में हो। तो अब ये देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में इसको फिक्स कैसे करना है, राइट। इसको इस न्यूमरोलॉजी ग्रिड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को फिक्स कैसे करना है। तो पहले तरीके की डेट ऑफ बर्थ पकड़ लेते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं। लेट से मैंने कहा कि 9, 11, लेट से 1990। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये होता है बेसिक नंबर। ठीक है। और ये जो सम करके आएगा, जैसे हम 9, 10, 11, 12 जो ये सम कर लें, इन सब के सारे डिजिट्स का सम जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ ये डिजिट्स, इन सारी डिजिट्स का जो सम होता है वो होता है डेस्टिनी नंबर। इस केस में ये आएगा 3। ठीक। तो ये हो गया डेस्टिनी नंबर आपका। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेन तो वही है। ठीक है। अभी जो भी होगी ना, ये प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी होगी, इसमें हम कोई भी फालतू की बात नहीं करने वाले कि ऐसा ये नंबर हो जाएगा दो। क्योंकि ना देखिए, लोग क्या होता है जनरली, इन दो नंबर को ये मतलब जो मैंने बहुत जगह सुना है और बहुत सारे मेरे पास ये भी आता है कि ड्राइवर कंडक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ड्राइवर कंडक्टर नहीं होता। सिंपल दो नंबर होते हैं, बेसिक डेस्टिनी। और ऐसा नहीं है कि आप इन दो नंबर्स को देख के कुछ भी जज कर दोगे, नहीं। आपको इन सारे नंबर्स को देख के जज करना है। प्लस इसके अलावा हमारे पास दो चीजें और होंगी, महादशा और अंतर्दशा, जिसको देख के हमें डिसाइड करना है कि चीजें कैसी होंगी, वो अच्छी होंगी या बुरी होंगी, वो इनसे डिसाइड होता है। अब देखिए ना, ये तो फिक्स नंबर हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी सबकी एक जैसी चलती रहती है हमेशा, right? तो अब इनको फिक्स कैसे करना है। ठीक। सबसे पहले मैंने पहले टाइप की डेट ऑफ बर्थ ले रखी है, आप इसको टाइप 1 मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसको टाइप 1 ले लीजिए। सबसे पहले हमने बेसिक नंबर है, इस केस में बेसिक नंबर क्या है, 9, और डेस्टिनी नंबर क्या है, 3। ठीक। तो सबसे पहले 9 की लोकेशन क्या है, ये तो मैंने एक 9 उठा के यहाँ पे रख दिया, ये 9। ठीक। उसके बाद ये 1 और ये 1, डबल 1 हो गए। उसके बाद ना हम ये सेंचुरी नहीं कंसिडर करते कभी भी, तो हमारे पास एक 9 और आ गया। और फाइनली जो आ गया हमारे पास डेस्टिनी नंबर, वो हो गया 3। तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारी ग्रेड बन गई ये। ठीक है। 9, 11, 1990 के लिए हमारी ग्रेड बन गई ये। अब उस तरीके की टाइप 2 डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें तो मतलब आधी चीजें हुई है ना कि ये बेसिक नंबर और कैसे निकाला जा सकता है। लेट से हम कहते हैं 12, 10, 1990। ठीक है। ये एक डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में अगर हम देखें, तो हमारा ये मैंने कहा था ये बेसिक नंबर होता है, तो इस केस में बेसिक नंबर क्या होगा, बता सकते हो आप, ट्राई करना चाहेंगे। 3। 3 होगा। ठीक है। और अगर हम डेस्टिनी नंबर की बात करें तो 6। ओके। सारे को सम कर लीजिएगा, 6 आएगा। जी ये हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। अब इसको फिक्स कैसे करते हैं, उस जी टाइम पे तो खाली यहाँ पे 9 था ना। अब हमने जी देख लिया कि जब डेट ऑफ बर्थ में 12, 13 हो तो उसको फिक्स कैसे करना है। सबसे पहले हमें लिखेंगे 1 यहाँ पे, ये आएगा 2। ठीक। अब हमारे पास बेसिक आ गया 3। ठीक। जी उसके बाद ये 1 आया। अब यहाँ पे जी 12 होता तो यहाँ पे 2 भी आता है एक एक्स्ट्रा। ठीक है, 0 है तो कोई वैल्यू है नहीं। जी सेंचुरी मैंने जी आपको बताया था, कोई कंसिडर नहीं करते। इसमें हम 9 जी लिखेंगे इसकी जगह पे 1 और 6। ठीक।
तो ये टाइप 2 की हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी, जिसमें हमने देखा टाइप 2 की हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी। आपको कहीं पे भी डाउट होगा ना तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर देना आपको ना, कहीं भी डाउट होगा तो आप मुझे आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक, टाइप 3 है, और ऐसा कुछ नहीं कि आप एक ही बार पूछेंगे, मैं आपके सारे क्वेश्चन में आंसर करूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भले ही हो सकता है कि अभी जो आप पूछे हैं वो अभी कोर्स में कवर ना हुआ, मतलब कंटेंट में कवर ना हुआ हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। टाइप 3 की डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखें, टाइप 3 में मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ 10 11 लेट्स से 1990। अब आप एक बार ना, एक बारी के लिए अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कर लीजिए, और एक बार कोशिश कीजिए कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, मतलब अगर सपोज इसे मैंने 4 किया तो इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो अगर आप आइडिया लगाना चाहें तो वो लगाइए, फिर हम देखते हैं, बताइए आपके ठीक अकॉर्डिंग है क्या होगा, गलत होगा सही वो छोड़ देते हैं, है ना? जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखिए, पहली चीज बताइए, इसमें बेसिक 1 नंबर क्या होगा? 1 बेसिक होगा 1, ठीक है। जी। अब बताइए। तो यहाँ मिडल में हम लोगों का यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की ग्रेड में मिडल में बिल्कुल। 1, एंड देन अगेन 1 1, ये हम्म मंथ का आ गया, हम्म और नेक्स्ट आ गया 9 आ जाएगा, हम्म एंड नंबर 4 आ और जाएगा ऑन द ठीक, बॉर्डर। इसमें आपने सही कहा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी 10 हो या 20 हो या 30 हो, ठीक है, जी तो ऐसा कभी नहीं करना कि ये 10 आ गया तो 2 बार लिख लेना है। जी मतलब है कि ये बेसिक 1 आ गया तो मतलब अगर ये 10 है तो और बेसिक 1 आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। ये थोड़ा सा जी यहाँ जी पे कैच है, आपने सही बताया अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप। ये जी बेसिकली जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इसमें कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ लीजिए, नहीं, ठीक है। ठीक है? ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, क्योंकि देखिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। अब कोई इंसान मान लीजिए ये है, ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, अब इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। इसके अंदर 9 की भी होंगी, 1 की, 111 की भी होंगी, इसके अंदर 1 की नहीं होंगी, 111 की कैरेक्टरिस्टिक होंगी। इसके अंदर 3 की होंगी, 6 की होंगी, 2 की होंगी। अब ऐसा कभी नहीं करना कि 3 और 6 के बेस पे जज कर देना है कि यार ये 3 है ये 6 है और इसके अंदर तो ये फीचर होंगे, नहीं, क्योंकि बाकी नंबर्स भी हैं। नो डाउट, एक चीज ध्यान रखिएगा, डेस्टिनी नंबर किसी भी डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट पावरफुल वन, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। सेकंड नंबर पे बेसिक, फिर बाकी नंबर्स। ऐसा नहीं है कि बाकी नंबर इंपैक्ट नहीं डालेंगे। अब मान लीजिए किसी की डेस्टिनी 6 है, ठीक है, किसी की डेस्टिनी 6 है, तो इसमें 6 का रोल होगा, 6 के साथ साथ 3 का भी मेजर होगा। तो इसमें क्या कहा जाता है कि अगर आपकी मैरिज हो गई है, मैरिज हो गई है आपकी, जी और 30 की एज से आपकी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा आपका जो डेस्टिनी नंबर होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। इस केस में डेस्टिनी नंबर ज्यादा पावरफुल होगा। ओह अच्छा 30 और अबव या मैरिज, जो भी जल्दी है। अब लेट्स से कि मैरिज ही अगर मान लीजिए 25 साल में हो गई है तो डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब एक्टिवेट इन द सेंस डेस्टिनी नंबर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर इस मैरिज से पहले या 30 से कम, मैरिज से पहले या 30 से कम, बेसिक नंबर ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रख जी लीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बेसिक और डेस्टिनी से ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसके साथ 2 नंबर और जुड़ने वाले हैं अभी, महादशा और अंतर्दशा के। तो वो जी एक मेजर चेंज ले आएंगे पूरी लाइफ में, क्योंकि लेकिन लाइफ कांस्टेंट नहीं रहती किसी की। आज जी अच्छी है तो कल बुरी हो सकती है, आज बुरी है तो कल अच्छी हो सकती जी है। वो आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जी आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर्स में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1 की। 1 से लेकर जी 9 तक हमारे पास नंबर होते हैं, जी है ना? आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, और जी डाउट होगा तो उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको पता रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1 पे। ये नंबर एसोसिएटेड है प्लेनेट सन के साथ, है ये एक मेल नंबर, सन के साथ है एक मेल नंबर, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? 1 की कैरेक्टरिस्टिक होती है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिंगल 1 की, ठीक है। ये ग्रिड अगर मैं बना दूं तो अगर हम देखें तो एक 1 इस तरीके का हो सकता है, 1 ये भी हो सकता है, डबल 1। इस केस में क्या हो सकता है, व्हेन डेस्टिनी इज इक्वल टू 1। अब एक केस हो सकता है जब डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1 और फिर मल्टीपल 1 हो जाए,
है ना। इसमें भी क्या हो सकता है, और 1 है जहाँ पे डेस्टिनी इज इक्वल टू 1 है आपकी। ठीक, ये केसेस हो सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, हम सिंगल 1 की बात कर रहे हैं, पहला केस। जी और बेसिकली अगर हम सिंगल 1 की बात करें, 1 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसे लोग के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, जी थोड़ी सी ईगो इश्यूज भी होते हैं, जी मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है। अब एक नंबर से जज नहीं करना है किसी को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि कभी भी एक नंबर से जज मत कीजिए कि एक सिंगल आपने किसी को 1 दे दिया तो ये सारी चीजें बोल दी। अभी हम आगे देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज कब ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। 1 नंबर है नेम और फेम का। अब ऐसा नहीं है कि जिसके पास भी सिंगल 1 है सबको नेम फेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ये नंबर है नेम फेम का। अब कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको कितना ज्यादा मिलेगा, वो देखेंगे आगे जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक। ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर, ठीक। ये ना मतलब अगर सिंगल 1 कैरियर को दिखाता है, बेसिकली अगर किसी का कैरियर देखना हो, कहीं ना कहीं 1 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैरियर में। अभी तो हमने देखा कि सिंगल 1 है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है कि जब तक ये ग्रिड में सिंगल है तब तक हमने बात कर ली। अब जैसे ही किसी की डेस्टिनी 1 हो जाती है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि किसी की डेस्टिनी नंबर जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन ना देखिए, अब आपको कंपैरिजन तो नहीं करना किसी के साथ, क्योंकि कंपेयर तो आप कर भी नहीं सकते। दो लोग आपके सामने खड़े हैं, एक मान लीजिए जिसके इसमें डेट ऑफ बर्थ में मतलब डे में 1 आता है, मान लीजिए इस तरीके से, और एक कोई है जिसकी डेस्टिनी 1 है, ठीक है। उन दोनों में डिफरेंस जरूर दिखेगा आपको। एक के अंदर जो जिसके अंदर डेस्टिनी 1 है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, ईगो हो सकता है थोड़ा सा, मैनेजमेंट उसका अच्छा होगा, प्रॉपर्टी के केस हो सकता है कम मिलेगी कम नहीं मिलेगी वो देखेंगे, ठीक है। नेम फेम अच्छा हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम डेस्टिनी एक प्लीज होल्ड कीजिएगा एक second। तो ये हमने देखा। अब अगर डेस्टिनी 1 हो जाए तो मैंने आपको बता दिया सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएंगी। अब थर्ड केस आता है जब डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 हो, तो इस केस में क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज और भी ज्यादा हो जाएंगी। फिर तो कॉन्फिडेंस लेवल एक्सट्रीम, लीडरशिप अच्छी होगी, लेकिन ईगो भी उतनी ज्यादा होगी। डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 में ईगो भी उतनी ज्यादा होगी, मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे ये डेस्टिनी 1 है, अगर उसका ओनली बेसिक 1 हो तो? मैं नहीं बता रहा हूँ मैं, वो तो मैंने देखिए ना, वो हमने बात की जब सिंगल 1 है ग्रिड में, तो ये चीजें जी सही है, ये चीजें फाइन है, अच्छी हैं। जी डेस्टिनी 1 हो गया तो फिर थोड़ी सी बढ़ गई, मतलब आप इन दोनों को सेम मान लीजिए एक बारी के लिए, ठीक है। ये क्वालिटीज बैलेंस्ड हैं, अच्छी हैं अगर सिंगल 1 है तो। लेकिन जैसे ही डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब कॉन्फिडेंस होगा नो डाउट, बट लीडर ईगो प्रॉब्लम भी होगी, लीडरशिप होगी लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे। ये कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और मैनेजमेंट होगा तो डोमिनेटिंग भी थोड़े ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये होता है, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 की केस में। अब आते हैं फोर्थ केस हो गया जब डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1 और मल्टीपल 1 हो जाए, तो उस केस में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लीडरशिप डाउन हो जाएगी, मतलब ईगो थोड़ा सा रहता है, बट मैनेजमेंट फिर डाउन हो जाता है। नेम फेम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहेंगे कि बुरा नेम फेम मिलेगा, नहीं। नेम फेम डिपेंड्स अपॉन अदर नंबर्स आल्सो। लेकिन 1 जो हमने ये बात की ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस की, इनकी केस में हम कहते हैं ना, देखिए मान लीजिए किसी किसी को क्या होता है, कुछ भी टारगेट अचीव करने के लिए लेट से आपको 10 कदम चलना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए सक्सेस अचीव करने के लिए नॉर्मली हर लोगों को 10 कदम चलना पड़ता है, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या होता है, जी जिनके पास सिंगल 1 होता है या डेस्टिनी 1
होता है या डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 होता है, तो एटलीस्ट उनको क्या होता है, उनको 7 ही स्टेप चलने पड़ेंगे। तो मतलब है कि उनकी जो सक्सेस मतलब वो होता है कि ना किसी चीज की प्रोनेस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं कर सकते, बाकी लोग भी कर सकते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इनकी केस में थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है, ये पहले के 3 केसेस में। डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1 लेकिन मल्टीपल 1 हो जाए तो यस, इस केस में फिर मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ती है। लोगों को 10 स्टेप चलने हैं तो इनको 11 स्टेप चलने हैं, ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है। लेकिन यस, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, लीडरशिप बहुत अच्छी नहीं रहती, मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता। जी जी। उसके बाद डोमिनेशन थोड़ा सा खत्म हो जाता है इस केस में। इसमें थोड़ा सा पुश चाहिए होता है कि यार आप धक्का देना पड़ता है आगे कि आप कर लोगे, कर सकते हो। लेकिन पहले के 3 केस अच्छे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 ना अगर ज्यादा हो जाए, मतलब एक 1 है, डबल 1 हो जाए, ट्रिपल 1 हो जाए डेस्टिनी 1 के साथ, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत टाइम देखा गया है कि मैरिड लाइफ में इश्यूज हुए हैं। अब उसके उसका अगर आपको और चीज देखना हो तो फिर आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को कंपेयर करेंगे ना, जब मिक्स करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 है और उधर नेगेटिव है, तो फिर ये बहुत खराब इम्पैक्ट देता है। अगर उधर ठीक है तो फिर कहीं ना कहीं एक मतलब इनको नेचर में चेंज लाना पड़ता है स्टार्टिंग से ही, तभी इनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हो पाती है, अदरवाइज थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहती है। अगर और पॉजिटिव नंबर्स नहीं है तो वो हम बात थोड़ी देर में देख लेते हैं कि कौन से पॉजिटिव नंबर हैं जो इसको बैलेंस कर सकते हैं। वैसे सिंगल 1 इज ओके, मतलब है कि प्रॉब्लम तो रहती है बट ठीक है, चल जाता है काम। ठीक है, डेस्टिनी 1 थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा ही होता है। तो ये चीज है नॉर्मली। हमने 1 के बारे में देखा, और कोई केस है या फिर और कोई डाउट है तो बताइए 1 में। नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 2। 1 क्या नंबर था, अगर हमने बात करी थी कौन से प्लेनेट का था, सन का। तो नंबर 2 हो गया मून का। सन मेल था, ये हो गया एक फीमेल। ठीक है, फीमेल नंबर है बेसिकली। अब आप एक चीज थोड़ा सा वैसे सोचिए कि कोई डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसकी वजह से, लेट्स से इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये थर्ड केस है कोई, ठीक है। इसको क्या ऐसी चीज है जो बैलेंस कर सकती है, मैं इसीलिए आप सभी से कह रहा हूँ नंबर को याद मत कीजिए, नंबर को फील कीजिए, चीजें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। 1 को आपको क्या लगता है, क्योंकि 1 क्या है, ये इसमें इतना डोमिनेशन एटीट्यूड क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ मेल नंबर, क्योंकि मेल कैरेक्टर बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है, ये मानते हैं। 2 में क्या हो रहा है, फीमेल नंबर आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 1 को अगर ज्यादा ही बैलेंस करना हो तो फिर हमें 2 की जरूरत पड़ेगी, जी क्योंकि फीमेल नंबर है ना। जी। ठीक है, तो अब इसी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, पहले सिंगल 2 की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ये क्या होती है, और मतलब टाइप ऑफ 2 भी देख लेते हैं। सिंगल 2 की अगर हम बात करें अभी तक, सिंगल 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके अंदर मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं। मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ठीक है, इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, अटेंशन सीकर होते हैं थोड़े से। इनकी ना आप कह सकते हैं कि इमेजिनेशन अच्छी होती है। इमेजिनेशन बेसिकली इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। नीड पैम्परिंग, कोई ना कोई चाहिए, मतलब कि इसकी तारीफ, इनकी तारीफ वारीफ करने के लिए, ये सब चीजें। ये थोड़े और सॉफ्ट स्पोकन होंगे,
दे नीड पुश इन लाइफ। क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम। अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्टिव मतलब ऑरा पॉजिटिव होता है बेसिकली। अब ये तो हमने कहा सिंगल टू, ठीक, सिंगल टू है ना, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल टू सब चीजें बैलेंस होंगी। लेकिन जैसे ही ये मल्टीपल टू होता है, डबल टू हो जाता है ना, तो ये अब आप सोचिए ना, सारी चीजें बढ़ जाएंगी, बदलने इंस्टिंक्ट बढ़ जाएंगे, इमोशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्रिएटिव नो डाउट बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उतनी अटेंशन सीकर होंगे। अब होगा क्या कि इन्होंने कुछ किया, काम किया, किसी ने तारीफ नहीं करी, तो फिर इनको मतलब बुरा लगने लगता है। इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी ना, इसका मतलब यही नहीं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही जाएगी इमेजिनेशन पावर, मतलब आप मान सकते हैं कि ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, फिर बहुत ज्यादा पैम्पर करना पड़ेगा, हर बात छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएंगे, सॉफ्ट स्पोकन नो डाउट होंगे, फिर कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाता है, और अट्रैक्टिव तो नो डाउट बढ़ेगा अट्रैक्टिवनेस अगर मल्टीपल टू हो जाए तो, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होगी, इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी नो डाउट, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ को भी लेके जा सकती है। और अगर ये मल्टीपल टू हो जाए ना, जो हम कह रहे हैं मल्टीपल टू हो जाए, तो ये सारी चीजें तो बढ़ जाएंगी, इसके कारण जो प्रॉब्लम होंगी इसके अलावा वो हो सकती है डिप्रेशन, इनको मतलब हो सकता है ना ये एडिक्शन लग सकती है किसी भी चीज की। तो जिसके पास मल्टीपल टू होता है ना, उसको सबसे पहले आपको ये बोलना है कि आपको एडिक्शन से दूर रहना है। एक बार एडिक्शन लग गई मल्टीपल टू के लिए, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनटिल अनलेस और नंबर पॉजिटिव नहीं है, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, तो मतलब है कि ना, एक ये कह सकते हो कि लाइफ थोड़ी सी मतलब डिप्रेसिंग हो सकती है इनकी लाइफ, नो डाउट। बट ऐसा भी होता है कभी कभी, बाकी नंबर्स अगर पॉजिटिव हुए ना, तो अगर देखिए इमेजिनेशन बढ़ेगी तो बहुत अच्छे राइटर्स बन सकते हैं, सिंगल टू भी और मल्टीपल टू भी। लेकिन इवन दो वो राइटर बनेंगे, लेकिन एडिक्शन के चांसेस, डिप्रेशन के चांसेस, मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी के चांसेस मल्टीपल टू में बने रहते हैं। जितने ज्यादा टू बढ़ते जाएंगे ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम फिर इस तरीके की बढ़ती जाएंगी, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी इसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डेस्टिनी के साथ होगा तो कुछ अलग होगा, नहीं, ये होगा ही होगा। अब मल्टीपल टू के साथ या फिर डेस्टिनी टू के साथ एक प्रॉब्लम और देखी गई है, वो ये है कि कहीं ना कहीं यार इनके साथ ना मतलब थोड़ा सा चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहकावे में जल्दी आ सकते हैं। तो दो चीजें इनको बोलनी है, पहले तो किसी एडिक्शन में नहीं पड़ना, और दूसरे के बहकावे में नहीं है, किसी ने दो तीन अच्छे वर्ड बोले उसके साथ नहीं चल रहे हैं, चीजों को एक्सेसिवली सोचना नहीं है, क्योंकि सोचेंगे बहुत ज्यादा, है ना। जी। अब आप वन और टू से कुछ ऐसा है कि आप कुछ इससे निकाल पा रहे हैं अभी तक, वन और टू से? जी। आ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर टू है और इसमें जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर इसमें वन आ जाए एक और, एग्जैक्टली, तो हाँ, वो उसको कवर कर देगा। कवर कर देगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर मान लीजिए डबल टू है, डबल वन ना, एक्चुअली अगर मैं वैसे बताऊं तो वन की पावर अगर आप देखोगे ना, अभी आप मतलब पढ़ रहे हो, अगर आप मतलब उसके बाद आगे प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, जी वन अपने आप में बहुत बेहतरीन नंबर है, अनटिल अनलेस वो इवन ये डबल टू ट्रिपल टू को तक बैलेंस कर देता है, बहुत जी ज्यादा जी हद तक जी तो नहीं, पर डबल टू को तो बहुत आसानी से बैलेंस कर लेता है। जी 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 अब ये दोनों चीजें हैं, मतलब इसके इसकी वजह से ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, जी इसकी वजह से कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है। जी लेकिन ना आगे चल के आपको कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं जी कि मतलब कुछ तरीके ना ऐसे लोग साइको भी बन जाते हैं, बट वो एक या दो जी कंडीशन, 1 या 2% होते हैं, मैं बताऊंगा कब। वो एस्ट्रोलॉजी से देखा जाता है बेसिकली, न्यूमरोलॉजी से नहीं देखा जाता, जी ठीक है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन जी इसमें बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा मतलब वो 1 या 2% केसेस है, बस हो गया और कुछ नहीं। लेकिन आप जी मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन इज गुड। जी ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली वैसे भी बहुत पावरफुल है, आगे चल के बताऊंगा कि इसका एक्चुअल मतलब ये बहुत कुछ देता है actually। जी लेकिन अगर हम अभी जो हमने पढ़ रखा है उसके हिसाब से कहें, तो टू को बैलेंस करने के लिए वन ठीक है, और वन को बैलेंस करने के लिए टू ठीक है, जी बेसिकली। जी वन वन में इमोशन कम है, टू इमोशन दे रहा है। वन जी में मैनेजमेंट लीडरशिप अच्छी है, टू में वो नहीं है।
टू में इमेजिनेशन जी अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, तो ये एक बहुत मतलब बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जा सकता है, ठीक है। जी लेकिन फिर भी यहाँ पे मल्टीपल टू है तो बहुत ध्यान रखना है, एडिक्शन नहीं लगनी चाहिए, जी साथ ही किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि अब ये देखिए ना, वन क्या है, वन में मैंने आपको बताया था हैवी जिद, जी जी वन में मतलब थोड़ी सी प्रूडेंट भी होते हैं, ठीक है। जी अब अगर ये किसी के बहकावे में आ गए और ये जी प्रूडेंट है, ये किसी की बात नहीं सुनने वाले, जी ये तो रहेगा ही, कहीं वन तो ये नहीं बोलता कि आपके आप मतलब वो कर पाओगे, ऑल्दो मैनेजमेंट इसके लिए अच्छा है, जी लेकिन जी जिद भी जी तो है। जी अब ये जी इसमें तो नहीं होगा, इस केस में तो ऐसा नहीं होगा, बट ये ट्रिपल डबल ट्रिपल टू हो गया, इसके साथ डेस्टिनी टू हो जाए, उस जी केस में होगा कि फिर किसी के बहकावे में आ गए, फिर कंट्रोल करना मुश्किल है, फिर तो ये मतलब जिसके बहकावे में है बस फिर उसी के साथ काम करेंगे, जी जी बाकी फिर जी सबसे लड़ जाएंगे, ये प्रॉब्लम इनके साथ रहती है, ठीक है। जी वन और टू हमने पढ़ लिया, जहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते अगर अगर वन ना आता हो उसके चार्ट में, फिर हैं। वन ना आए, जैसे और वन को हमने यहाँ पे तो बैलेंस कर दिया, अगर वन नहीं है तो उसको सारी दो की ही खूबी रह जाएंगी एग्जैक्टली exactly, उसमें। फिर ये प्रॉब्लम रहेगी, फिर हमेशा ही रहेगी ये प्रॉब्लम, फिर आप नहीं कह सकते कुछ भी। जी आप ये कह जी रहे हैं ना कि यहाँ पे इस तरीके का वो चार्ट हो जाए, जी 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 ऊपर बाकी आए ही देखते ना, हैं, अभी वन इसको ही ना आए। समझाऊंगा अभी, क्योंकि ऐसा जगह खाली इतना ही चार्ट है, मान लो लेट से इतना ही है ना, जी जी उनमें फिर प्रॉब्लम होती है, जी 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 बिल्कुल, जी नो डाउट, इसमें फिर प्रॉब्लम होती है। मैं अभी इसको बैलेंस करने का तरीका देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब तरीका क्या देखेंगे, ये कब कब बैलेंस हो सकता है वो देखेंगे, हम कर कुछ नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आर मेंट फॉर प्लानिंग पर्पस, नॉट फॉर प्रिडिक्शन, मतलब नॉट फॉर चेंजिंग योर लाइफ, अपने कर्मों को का हिसाब तो सबको देना है, बट हम यस हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर बचपन से ही कोई ऐसा आ जाए आपके पास जिसके पास ट्रिपल टू है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है ना इसको एडिक्शन लगने के चांसेस हैं, और तो आप उनके मम्मी पापा जी को ये बोलोगे ना कि इनको इसको एडिक्शन से बचा के रखना, जी जी स्टार्टिंग से ही इसकी लाइफस्टाइल ऐसी बनाना कि ये एडिक्शन में ना आए, तो वो तो एक आप अपनी मेहनत से अपने कर्मों को चेंज कर रहे हो, जी 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 दैट इज जी पॉसिबल। बट अगर ये कह दो कि एक्स वाई जेड काम कर लो, मतलब है कि नाम चेंज कर दो, इससे हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ जी नहीं, जी एक जी परसेंट जी भी नहीं, आपका नाम जी आपके कर्मों को नहीं बदल सकता, राइट, ठीक है। जी तो ये सब चीजें वगैरह आगे हम इस पे डीपली डिस्कस करेंगे, अभी मतलब अभी बेसिकली आप ये थोड़ा समझ रहे हैं कि इन दो से मिला के हम इतना कर पाए, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 6 पे, नंबर 6 है वीनस का थ्री नहीं नंबर, कर रहा है। मैं वो करेंगे आगे करेंगे, ओ, वो सब बताऊंगा, हम टेंशन मत लो, आप कुछ नहीं छूटे। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 6 पे, 6 है वीनस का नंबर, ये है एक फीमेल नंबर, फीमेल नंबर को ऐसे ही खत्म कर लेंगे। टू, अभी तक हमने एक नंबर देखा था टू, जो कि फीमेल था, और इसके साथ 6 भी फीमेल नंबर, 6 में भी कैरेक्टरिस्टिक अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए इसमें भी कुछ केसेस बनते हैं, और केसेस ये बनते हैं, 6 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है हमारा सिंगल 6, ठीक है, दूसरा आता है डबल 6 व्हेन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 6, एक आता है ये मल्टीपल 6 है, बेसिकली ये मल्टीपल है, ये ट्रिपल भी हो सकता है, व्हेन डेस्टिनी इज इक्वल टू 6, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सब स्टार्टिंग में। ये नंबर क्रिएटिविटी दिखाता है, जैसे जैसे क्योंकि फीमेल नंबर है, क्रिएटिविटी तो नो डाउट होगी, उसमें ऑरा पॉजिटिव होता है, इसमें अट्रैक्टिव ऑरा होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद लवर, ये होते हैं लवर ऑफ आउटर ब्यूटी, ठीक है, फैशन लवर कह सकते हैं आप इनको, फैशन लवर कह सकते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक होते हैं तो क्या नो डाउट आजकल तो सभी होते हैं, बट ये थोड़े से ज्यादा होते हैं,
अब ये नॉर्मली ये पॉइंट होते हैं, ये बेसिकली अगर डेस्टिनी 6 है तो क्या होता है, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सजना संवरना इनको बहुत ज्यादा शौक होता है। ठीक है, इमेजिनेशन इनकी भी अच्छी होती है, गुड इमेजिनेशन, वो मैं वैसे लिख नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा। अच्छे कुक बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसने खाना बनाया नहीं है वो कुक अच्छा है, लेकिन हाँ अगर ये बनाए तो ये अच्छे कुक बन सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक। उसके बाद फैशन लवर होते हैं, अपनी बॉडी फिजिक मेंटेन करना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, ये सब है, ब्रांड्स को दिखाता है सिक्स। अब ये जब तक सिंगल है तब तक ठीक है, तब तक बढ़िया है, क्रिएटिविटी होती है, जैसे फोटोग्राफी का शौक होता है, ऐसे लोगों को होता है काफी। ठीक। सिंगल सिक्स है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस ये सिक्स सिंगल है। लेकिन जैसे ही ये डबल या ट्रिपल होता है ना, तो क्या होगा, फिर होगी कहानी एक्चुअल शुरू। तो सबसे पहले क्या होता है, ये लग्जरी का नंबर भी है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले लोअरिंग डाउन ऑफ लग्जरी, मतलब लग्जरी कम हो जाती है। और ये केस कौन सा है, व्हेन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये नंबर इज नॉट गुड फॉर, बैड फॉर कैरियर। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव, ये डबल सिक्स मानिए अभी आप इसको। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक, और हार्श लैंग्वेज, ये तो प्रॉपर्टी हमने कही, बात कही कि डबल सिक्स की। ठीक है, अब अगर ये ट्रिपल सिक्स हो गया तो ये सारी चीजें जो बुरी वाली हैं ये तो होंगी ही होंगी, इसके साथ ये दिखाता है लिटिगेशन। अब मैं एक चीज इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ, और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे हमने कहा कि डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 6। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जिसका बाय बर्थ ही ट्रिपल सिक्स होगा, बहुत लोग होंगे जिनका डबल सिक्स होगा, क्या हमेशा उनका कैरियर खराब रहेगा? क्या वो, बट हाँ यस, ऐसा हो सकता है ना कि बाय बाय बर्थ अगर डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स तो आर्गुमेंटेटिव हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हो सकता है कि सॉरी लैंग्वेज खराब हो, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि बचपन से ही कैरियर खराब है या पहले से ही डिसाइड हो गया कि लिटिगेशन होगा, नहीं। अब कब होगा लिटिगेशन ये समझिए, कभी भी ना किसी का, मान लीजिए ग्रिड में बना रहा हूँ ऐसे, सिंगल सिक्स है। ठीक है, महादशा में भी आ गया सिक्स, अंतरदशा में आ गया, तो इस टाइम पे कैरियर खराब होगा। आगे मैं समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू आपको, बट वैसे थोड़ा सा इसलिए समझ लीजिए कि अगर किसी के पास सिंगल सिक्स है, ये जब डिस्टर्ब होगा, बेसिकली ये डिस्टर्ब कैसे होगा, एक महादशा में सिक्स आ जाए, ठीक है, या फिर एक अंतरदशा में सिक्स आ जाए, क्योंकि सिक्स को डबल खराब होने के लिए क्या चाहिए, उसको डबल सिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर जब ये मान लीजिए सिक्स किसी का सिंगल है, महादशा आ गई सिक्स की या अंतरदशा आ गई सिक्स की, ठीक है, कोई भी एक आ गया सिक्स का, तो हम ये कहेंगे कि हाँ इस ड्यूरेशन में इनका कैरियर होगा डाउनफॉल की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल सिक्स आ गया, मान लीजिए किसी का डबल सिक्स है पहले से, एक और सिक्स आ गया, फिर ये सारी चीजें होंगी आर्गुमेंटेटिव, इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्श लैंग्वेज हो जाएगी, कैरियर खराब होगा, और साथ में ना लिटिगेशन भी हो सकता है। और ये ना ट्रिपल सिक्स चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम करता है, साथ ही ये प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ। और अब एक चीज है चाइल्ड बर्थ में ना, देखिए न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ होता नहीं है, इसलिए क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ में देखिए कितने सारे लोग पैदा होते हैं, वो तो चार्ट से डिसाइड होगा ना कि कब चाइल्ड बर्थ होगा, कब नहीं होगा, कब हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन कभी भी जब कोई आपके पास आए, वो बोले हम कंसीव करना चाहते हैं, मतलब कोई कंसीव करना चाहता है, उसका ट्रिपल सिक्स चलने लग गया, मान लीजिए सिक्स डबल सिक्स पहले से है, एक साल के लिए छह आ गया अंतदशा, उस टाइम पे उसको बिल्कुल मना करना है, वो होगा भी नहीं, इवन अबॉर्शन तक करवा देता है ट्रिपल सिक्स, जब बनता है, बाय बर्थ नहीं, जब बनता है। अब बाय बर्थ होता है तो अब एक चीज समझिए, यहाँ पे मान लीजिए किसी का बाय बर्थ ट्रिपल सिक्स है, तो इसको डिस्टर्ब कौन करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी। अगर इस ट्रिपल बर्थ को ट्रिपल सिक्स को डिस्टर्ब कर देगी एस्ट्रोलॉजी, उस टाइम पे बिल्कुल ये करवा सकता है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव है और ट्रिपल सिक्स आ गया, तो न्यूमरोलॉजी अकेले यहाँ पे अबॉर्शन नहीं करवा सकती, लेकिन ये छोटी मोटी दिक्कतें होंगी। कोई डाउट है यहाँ पे तक बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिपल सिक्स वाला टफ है थोड़ा सा समझना। हाँ, अगर किसी का लाइक बेसिक सिक्स और डेस्टिनी सिक्स हो, दोनों ही सिक्स हो, वो बात करते हैं,
अभी हमने ना, अभी हम डेस्टिनी 6 पे नहीं आए, अभी हम जी डेस्टिनी इज जी नॉट जी इक्वल जी टू 6 पे बात। नॉट इक्वल टू 6 है। ओके ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है अभी आपको? अच्छा एक और है हम्म। कि अगर ओनली 1 6 है तब तो कहीं करियर की कोई प्रॉब्लम नहीं 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 है। नहीं, देखिए ना, कैरियर तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। मान जी लीजिए जी किसी का बाय बर्थ डबल 6 है, कैरियर जी तो इसमें जी भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम तब आएगी जब एक और 6 आ जाएगा, ये जी महादशा में आ जी जाए जी या अंतरदशा में आ जाए, तब प्रॉब्लम आएगी। जी तब आएगी, पहले अनटिल नहीं अनलेस ये आएगी। इतना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा। जी 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 ठीक है, सिंगल 6 में तो ठीक है। तभी प्रॉब्लम आएगी जब ये डबल 6 हो जाएगा, जी 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 एंड जी डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 6। जी ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है, फिर बात करें आगे। जी 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 ठीक है, अब हम बात करते हैं डेस्टिनी इज इक्वल टू 6। ठीक है, डेस्टिनी जब इक्वल टू 6 हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला, बाकी कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा। बस ये है कि आर्गुमेंटेटिव बहुत ज्यादा ही रहेंगे, हार्श लैंग्वेज रहेगी। लेकिन ये है ना, गुड फॉर लग्जरी है बेसिकली। इनमें ना डबल 6 ट्रिपल 6 में जब डेस्टिनी नॉट इक्वल टू 6 तो लग्जरी डाउन होती है। लेकिन जब डेस्टिनी इज इक्वल टू 6 के साथ ट्रिपल 6 आ जाए तो लग्जरी में थोड़ा सा ये हो सकता है कि कुछ ऐड ऑन करें आप। लेकिन यस, उस टाइम पे आपके साथ केस लिटिगेशन लिटिगेशन हो सकता है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यस, दो चीजें नहीं होंगी, आपकी लग्जरी कम नहीं होगी और आपके पास मतलब लाइक ये नहीं होगा कि कैरियर खराब हो रहा है। उस टाइम पे कैरियर ठीक सा रहता है, उस टाइम पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन यस, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, बिल्कुल लड़ाई झगड़े के कारण कोर्ट केसेस हो सकते हैं, जी है ना। बस इतना सा अंतर आता है डेस्टिनी 6 में। बाकी चीजें होंगी, कैरियर खराब नहीं होता और ये होगा कि मतलब लग्जरी डाउन नहीं हो, अदरवाइज एवरीथिंग। लग्स और ठीक क्रिएटिविटी है। बढ़ती है, नो डाउट, उस टाइम पे क्रिएटिविटी बढ़ती है कहीं ना कहीं बहुत। मैंने देखा है, ये पर्सनल वो बता रहा हूँ, आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा। इसमें जी अफेयर्स बढ़ते हैं, जिसकी डेस्टिनी इक्वल टू 6 होती है ना, उसका एक और 6 आ गया, अफेयर्स होते हैं। जी 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 तो ये है, यहाँ तक कोई डाउट है? आ, अब आपको ये एक क्लियर हुआ कि 6 कब नुकसान देगा कब नहीं देगा? जी जैसे मैंने अभी नोट्स में लिखा है कि अगर डेस्टिनी 6 नहीं है हम्म। तो जैसे लिटिगेशन का है, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम का है, वो चांसेस है होने के। चांसेस है, मैं फिर से एक चीज समझा दे रहा हूँ। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, किसी का डबल 6 है मान लीजिए, ठीक है, जी ये आ गया, इसको फिक्स ऐसे ही करेंगे, राइट? ऐसे ही फिक्स करेंगे, कुछ और है इसमें, बताइए। नहीं ऐसे ही फिक्स होगा, हम्म? तो ऐसे ही होगा। इसमें ना देखिए, अब इसमें सिंपल सी चीज है कि इसमें प्रॉब्लम कब आएगी, बताइए, आप बताइए इसमें प्रॉब्लम कब आएगी? क्या इसको मैं, आप इसकी, अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें, आपने 9 और 4 तो नहीं पढ़ा, आपने डबल 6 पढ़ लिया, आप क्या कह सकते हैं? आप इनको कह सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, हार्श लैंग्वेज जी कह सकते हैं। जी ठीक है, बट क्या क्या आप यहाँ से, ये एक बेसिक चार्ट है, क्या आप यहाँ से कैरियर के बारे में बता सकते हैं? आ, ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है। नहीं मैम, हो सकता है वाली बात ही नहीं करेंगे ना। जी यहाँ पे कैरियर, लिखा है, मैंने इसकी मैंने उसमें पता नहीं। कैरियर खराब तब होगा जब एक और 6 आएगा अच्छा पहले नहीं होगा। ना। ये तो बाय बर्थ है ना, ये तो हमने बेसिक चार्ट बनाया बाय बर्थ, मैंने आपको बताया था। जी इसमें एक जी जी अंतरदशा का नंबर और एक महादशा का नंबर ऐड होगा, तब कैरियर खराब होगा। ये चेंजेस लेके आएंगे। अब मान लीजिए अंतरदशा आ गई 6 की, जी 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 ये आ गई 6, अब होगा कैरियर जी खराब, अब ओ लगेगी बहुत। ठीक 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 अब ठीक ये ठीक चीजें तो ऐसी रहेंगी, आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, हार्श लैंग्वेज होंगी, है ना। बट जी ये इसके साथ साथ अब इस टाइम पे मान लीजिए जैसे कोई कोई फीमेल है, वो कंसीव कर रही है, जी उसका एक और 6 आ गया, यस, जी उस टाइम पे फिर ये कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी 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 ठीक है, ये तो है अगर अंतरदशा और महादशा का। इनमें से कोई अगर भी उसका, आएगा। अगर उनका बाय बर्थ ही 666 हो अब बाय तो। बर्थ ट्रिपल 6 देख लीजिए, जी बाय बर्थ ही ट्रिपल 6 है फॉर एग्जाम्पल। जी जी हाँ ये आ गया। इसके मान लीजिए, ठीक है। तो अब बताइए, आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
तो जैसे इनका है, हार्श लैंग्वेज होगी, बिल्कुल होगी, आर्गुमेंटेटिव होंगे, बिल्कुल। तो लिटिगेशन के चांसेस ज्यादा हो लिटिगेशन के ना जाएंगे। सिर्फ चांसेस है, इनकी प्रोनेस ज्यादा है लिटिगेशन के लिए, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं हमेशा हो ही जाएगा लिटिगेशन, ये प्रोनेस जी है जी जी बेसिकली, जी 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 इनकी प्रोनेस है बेसिकली लिटिगेशन की। मतलब अब इस इंसान के लिए क्या होगा, देखिए ये तो ये आप कह सकते हैं वैसे नेगेटिव है, बट जी। लिटिगेशन के चांसेस कब होंगे जब ये एक और आ गया, ओ सॉरी अच्छा, तब होंगे। ये देखिए ना ये ट्रिपल सिक्स आ गया, लिटिगेशन के चांसेस कब होंगे जब एक और सिक्स आएगा, ये डिस्टर्ब होना चाहिए बेसिकली। ओके, जब अदरवाइज तक। अदरवाइज एक चीज और समझिए, ये है मान लीजिए, ठीक है, मैंने जी ये जी 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 लिटिगेशन प्रोन क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा ट्रिपल सिक्स का बेसिक नेचर है लिटिगेशन दिखाना। जी हम्म, इसके साथ अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर कभी भी लिटिगेशन आ गया तो वो इसको ट्रिगर कर देगा बेसिकली, जी इसको पावर देगा, तो लिटिगेशन होने के चांसेस इनके साथ ज्यादा हैं, बस और कुछ नहीं। जी 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 और एक और सिक्स आ गया मतलब महादशा अंतरदशा, फिर तो आप कह ही सकते हैं कि हाँ, और एस्ट्रोलॉजी ने भी बता दिया, फिर तो आप कह सकते हैं भाई ये गया। जी 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 जी। ठीक है, तो ये चीज। ठीक, तो इसका मतलब है कि चाहे ट्रिपल सिक्स हो, चाहे जैसा, हम्म, अगर उनको महादशा और अंतरदशा उनको डिस्टर्ब नहीं करती तब तक एग्जैक्टली उनका हाँ, ठीक। इनका डिस्टर्ब करना जरूरी है, अगर ये डिस्टर्ब नहीं करेगी तब तक वो ठीक है, तब तक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव रहेंगे, हार्श लैंग्वेज रहेगी। बाकी आप जी वन के जी साथ इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, लीडरशिप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए ना कॉन्फिडेंस अच्छे के साथ हार्श लैंग्वेज हो गई तो फिर वो खराबी होता है, जी आपके अंदर जी जी। ईगो है और आप आर्ग्यूमेंटेटिव है तो क्या होगा, आ, तो है ना, लग या तो वो चीजें फिर ज्यादा खराब होने लगती हैं। अब जी यहाँ जी पे इसको एक छोटी सी हवा चाहिए लिटिगेशन के लिए, लड़ाई जी करने के जी लिए हवा चाहिए बेसिकली, जी 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 है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। जी, समझ ये गई क्लियर है मैं। आपको, यहाँ तक कोई डाउट है तो जी बताइए। बिल्कुल नहीं, अब ठीक है, क्योंकि अब ठीक इसमें ना ये सिक्स थोड़ा सा सिक्स और मतलब देखिए ना ये थोड़ा सा ऐसा नंबर है कि जो थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टार्टिंग में। है। जी 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 ये अब जैसे फॉर एग्जांपल है किसी के पास टू है, डबल टू है, ठीक। अब ये नॉर्मली तो क्या होगा कि आप ये कहोगे ना कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, धक्का देना पड़ता है लाइफ में, पुश चाहिए, क्रिएटिव है, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे वन आता है ना कभी महादशा अंतरदशा में, तो लाइफ में चेंज आएगा। वन अपनी पावर उस साल के लिए तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जी 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 वन अपनी पावर उस साल के लिए तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, राइट। तो जी अब आगे कुछ हो ना हो लेकिन उस साल के लिए वन की पावर आ जाएगी, उस जी साल के लिए कॉम्बिनेशन वैलिड होगा। अभी हम देखेंगे समझेंगे क्या इस बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, छोटा कॉम्बिनेशन है, जी। ठीक है। अब ये क्लियर होना ट्रिपल सिक्स, अब हाँ ये मेजर का प्रॉब्लम देगा जब एक और टू आ जाएगा, तो फिर ये एडिक्शन बढ़ा देगा उस टाइम पे, क्योंकि डबल टू तो वैसे ही एडिक्शन प्रोन है, जी जी और जी जी एडिक्शन एक ऐसी चीज है ना जो आजकल के एनवायरनमेंट में पूरी घुली हुई है। जी अगर जी इसको जी इसको एडिक्शन लगना है तो आउटर एनवायरनमेंट से एडिक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ट्रिपल जी टू आएगा तो और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक जी। है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है कि कब हाँ जी ऐसा नहीं कहना है कि जिसका मान लो किसका बाइबल ट्रिपल सिक्स देख लिया या बाइबल डबल सिक्स देख लिया तो खराब है, नहीं होता ऐसा कुछ खराब। जी जी जी। तो जैसे प्रॉब्लम लाइक अगर डबल टू आ गया, डबल सिक्स आ गया, तो उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। एग्जैक्टली अगर चेंज जैसे अंतरदशा और महादशा से आएगा तब चेंजेस तब बनने के मेजर चेंजेस चांस दिखेंगे ना, हैं। देखिए एक बात बताइए ना, जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ है, ठीक है, जी आप जी लेट्स से आप इमोशनल है, ठीक है, एक बार ये सोचिए जी डबल टू आपका है, जी आपके लिए लाइफ होती ही वैसी है ना, बचपन से ही वही देखा है कि यार हाँ मैं मतलब आपको लगेगा कि हाँ आप ज्यादा सोचते हो, फाइन, जी 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 मतलब आपको रास्ते का पता कब चलता है जब गड्ढे आते हैं। अब जी एक और टू ऐड हो गया जी तो उस टाइम पे इमोशन एकदम बढ़ जाएंगे ना, जी उस बिल्कुल। टाइम पे आप मेंटल टेंशन ज्यादा होने लग जाएगी, तो आपको पता चलेगा यार इस टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं कुछ, तभी तो आपको पता जी जी। चलेगा। हाँ जी तो हाँ वही जी। इंसान है जिसका डबल टू चल रहा है, अगर ट्रिपल टू आया तो उसको उसको उस टाइम पे बोलना है कि हाँ आप ज्यादा सोचने लगे हो, जी अदरवाइज जी इस जी टाइम पे कहोगे तो नॉर्मली होएगा हाँ मैं ज्यादा थोड़ा सा सोचता हूँ, लेकिन इस जी टाइम जी पे जी कहोगे तो वो बहुत ज्यादा सोचता होगा, जी 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 है ना, तो ये चीज है, ठीक है। ठीक है। अभी हमने हाँ क्या जी किया, वन टू और सिक्स, दो अभी हमने दो फीमेल नंबर पढ़े हैं, जी एक मेल नंबर पढ़ा है, ठीक है। जी अब हम देखते हैं थ्री, जी। एक बार थ्री देख लेते हैं, उसके बाद फिर वो कर लेंगे मुझे साथ, ठीक है।
ये एक जुपिटर का नंबर है, प्लैनेट जो एसोसिएटेड है वो है जुपिटर, और ये है एक मेल प्लैनेट, ध्यान रखिए मेल नंबर है, सॉरी, ठीक है। अभी तक हमने 2 फीमेल पढ़ लिए, ठीक है, ये तीसरा है मेल। इसमें हम बात कर रहे हैं अभी सिंगल 3 की। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है मॉरल वैल्यूज को। थ्री नंबर है कि ये जस्टिस का नंबर है बेसिकली। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर, विजडम। 3 नंबर नॉलेज का है। ऐसे देखिए, अब एक चीज है ना, लोग इसको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं, और मतलब जो इंटरनेट में बताया वो गलत बताया, बट ठीक है, हमारा काम सही बताना है, तो हम लोग मतलब क्योंकि ये वीडियो वो होने वाला है, पब्लिक होने वाला है, कोई भी जो इसको देखेगा ना उसको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मेरा मानना है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि 3, अब लोग कहते हैं ना जैसे 3 है, तो अगर 3 मिसिंग है तो नॉलेज नहीं होगी। मतलब नॉर्मली जो मैंने सुना है कि जो नंबर मिसिंग होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, ऐसा कभी नहीं होता। इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिएगा, पहले ही बता रहा हूँ कि कोई नंबर अगर नहीं होता तो उसकी वो मिसिंग होगा। लोग कहते हैं 6 नंबर इज वेरी गुड, अगर 6 नहीं होगा तो लग्जरी नहीं होगी। मैं बता देता हूँ, बिल गेट्स के पास 6 है क्या? एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मतलब हो सकता है उसके पास हो, बट मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास 6 नहीं है, बट दे आर बिलीनियर्स। तो ऐसा कभी नहीं होता कि जो नंबर नहीं है वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैंने ये कहा, फॉर एग्जाम्पल ना, आप ये समझिए 6 मैंने कहा कि लग्जरी का नंबर है, ठीक है। मैंने नंबर 1 भी तो कहा प्रॉपर्टी का नंबर है, तो वो उसको बैलेंस कर देता है। दूसरी चीज है, जैसे हमने कहा कि 3 नॉलेज का नंबर है, 3 मिसिंग है, फाइन। तो ऐसा तो है नहीं ना कि उसको नॉलेज नहीं होगी। ऐसा होता है कि जब 3 होता है, जैसे मैंने कहा कि जिस जो प्रोनेस वाली बात कही ना, वो चांसेस वाली बात कही, वो आती है बीच में। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे मैं स्टेप्स वाली बात कर रहा था, मेरे को इस टारगेट तक पहुंचने के लिए लेट से कि हमें सबको 10 स्टेप्स चलना पड़ता है, ठीक है। जिसके पास 3 है उसको 8 ही चलने पड़ेंगे या 7.5 ही चलनी पड़ेगी, बस इतना सा अंतर होता है। हमें थोड़ी सी एडिशनल मेहनत करनी पड़ती है उनके कंपैरिजन में, और कुछ नहीं है। क्लियर है? 1 में, और एक चीज और लिख लीजिएगा, 1 वालों की मेंटल एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होती है। 1 में आप ये मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना आपको कि ऐसा ऐसा कभी नहीं करना है कि 3 नहीं है तो नॉलेज नहीं होगी, और हमें जबरदस्ती 3 को कहीं ना कहीं से ऐड करके ले आना है नाम से हम, ठीक है। तो इसका मतलब कभी ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि सबको 10 स्टेप चलने पड़ रहे हैं, इनको किसी चीज को एक्वायर नॉलेज एक्वायर करने के लिए 7.5 चलना पड़ेगा। ये एक ऐसा नंबर है, ये पहले तो नॉलेज सीकर होते हैं बेसिकली, और नॉलेजेबल भी होते हैं कहीं ना कहीं, साथ ही साथ आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव मीन होते हैं थोड़े से, मतलब है कि मीन इन द सेंस, मीन तो नहीं कहूंगा, मतलब अगर आपने इनके साथ मतलब इनकी तारीफ करी तो फाइन, अगर आप इनके अपोज गए तो फिर ये आपसे चिड़ टाइप के जाते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम जो होती है ना वो इनके अंदर होती है, और हाँ मीननेस भी होती है थोड़ा सा। मतलब है कि जैसे 2 होता है, 2 में मदरली इंस्टिंक्ट होते हैं ना, 1 और 3 में वो नहीं होती बात। 3 में हाँ सेंस होती है बेसिकली, वाइज होते हैं, सेंसिबल डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक स्वार्थ भी होता है। ये नॉलेज होती है, नॉलेज सीकर होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे कैन से नो टू टेम्पटेशन, एक ही ऐसा नंबर है तो टेम्पटेशन को नो कह सकता है। 2 में एडिक्शन बहुत जल्दी आता है, 6 मजे के लिए करता है, लेकिन 3 में क्या होता है, इस दे कैन से नो टू टेम्पटेशन, जो नहीं करना है वो नहीं करना है, कैन से नो टू टेम्पटेशन, ठीक। नॉलेजेबल मैंने आपको बता ही दिया कि ये किस मतलब अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि पढ़ने का मतलब नई नई चीजें सीखने का इनको क्यूरियोसिटी होती है। मैनेजमेंट इनका अच्छा होता है, बट देखिए मैनेजमेंट अच्छा तो होता है, बट इसका कंपैरिजन 1 के साथ मत कीजिएगा। 1 का मैनेजमेंट एक्सट्रीम होता है, अल्टीमेट मतलब इससे बहुत अच्छा होता है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, मेंटल एबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। टीचिंग में अच्छा कर सकते हैं, काउंसलिंग करें तो वो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। 3 जनरली एक सिंगल जब तक है वो सबको साथ लेके चलने वाला होता है, ठीक।
अब हम आते हैं डबल थ्री में। डबल थ्री में मॉरल वैल्यूज की उतनी बात नहीं करते हैं, क्योंकि मॉरल वैल्यूज थोड़ी सी कहीं ना कहीं मतलब ब्राइब किया जा सकता है, जैसे बाकी नंबर्स को ब्राइब किया जा सकता है वैसे डबल थ्री को भी किया जा सकता है। मॉरल वैल्यूज नहीं रहती फिर। जस्टिस लवर होते हैं, फिर आर्ग्यूमेंटेटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। फिर ये होता है नॉलेज होती है बट दिखावा ज्यादा होता है। नॉलेज होगी मान लो थोड़ी सी, वो दिखेगी ज्यादा। ठीक है। अब डबल थ्री में एक प्रॉब्लम और होती है, डबल थ्री अगर हो जाए उस टाइम पे या तो इनके साथ चीटिंग हो सकती है या किसके साथ चीटिंग करेंगे। ठीक है, दे कैन बी चीटेड और दे विल चीट समवन डबल थ्री में। ठीक है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ, ये क्लियर है आपको यहाँ तक? जी। अब हम आते हैं टाइप ऑफ थ्री में। टाइप ऑफ थ्री में क्या होता है, अगर बेसिक थ्री हो जाए, ठीक है, बेसिक थ्री हो जाए तो ये होता है कि अगर लड़की है तो अपने मायके की तरफ ज्यादा अटैच रहेगी, और लड़का है तो अपने मम्मी पापा की तरफ ज्यादा अटैच रहेगा। डेस्टिनी अगर थ्री है तो अपने वाइफ अपने हस्बैंड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मतलब वाइफ हर कोई देता है, देखिए मैंने फिर वही बात कही, हर कोई देता है, बट थ्री वाला ये होता है ना कि अपनी वाइफ अपने husband को ज्यादा ही होता है, मतलब ज्यादा ही अटैच होता है। जैसे बेसिक थ्री वाला होता है, मम्मी है और वाइफ लड़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो वाइफ को डांट देगा समझ लेगा, वो मम्मी की साइड जरूर ले लेगा, बाद में बेशक जाके वाइफ को समझा लेगा, लेकिन उस टाइम पे मम्मी के साथ दे देगा कि यार, वो ये बोलेगा कि आप तुझे मतलब अपनी वाइफ को बोलेगा कि तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए मम्मी के हिसाब से, ताकि दोनों की वो चीज मतलब दोनों का पर्पज सॉल्व हो जाए। ठीक है। लड़की है तो लड़की में क्या होता है ना, लड़कियों के केस में बेसिक थ्री थोड़ा सा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने मायके की तरफ ज्यादा अटैच रहती है। अब ये अपने मायके की तरफ ज्यादा अटैच रहती है, और कि लड़कों के उसमें भी होता है, मना नहीं कर रहा, बट लड़कियों को खास करके इसलिए क्योंकि अपने मायके की तरफ ज्यादा अटैच रहती हैं। अपनी हर बात, इनकी अपनी हर बात अपने मम्मी पापा को पता होगी, या अपनी भाभी को पता होगी, अपने मायके की साइड में किसी को पता होगी। फिर वहां से चलते हैं तीन चार दिमाग, वहां से मिलते हैं सजेशंस, और ये करती हैं इम्प्लीमेंट। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो बेसिक थ्री अगर किसी लड़की या लड़के का है तो उनसे बोलना है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है ना, उसको अपने तक ही रखो, उसको किसी को तक ले जाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज वो प्रॉब्लम। वरना फिर तीसरे का जब इंटरफेरेंस होता है ना मैरिड लाइफ में, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मिड में आ रहा है, मतलब मंथ में आ रहा है, तो ठीक है, वो दोनों को बैलेंस करके चलने वाला क्या होगी। अगर एक चीज और है, डेस्टिनी थ्री भी हो जाए और बेसिक भी थ्री हो जाए, डबल थ्री हो गया, फिर क्या होगा? फिर क्या होता है ना, अटैच्ड तो वो होंगे बट शो ऑफ ज्यादा होगा, दोनों की तरफ को शो ऑफ ज्यादा होगा, क्योंकि डबल थ्री नंबर ही शो ऑफ है। ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे किसी का 1993 है और फिर डेस्टिनी थ्री हो जा रहा है, मैंने हमने क्या कहा, सॉरी बेसिक थ्री हो जा रहा है और मार्च मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, 0303 1990 आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, बेसिकली हमने कहा कि बेसिक थ्री होता है तो अपने मतलब मायके की तरफ को ज्यादा, मम्मी पापा की तरफ को ज्यादा अटैच होंगे, नो डाउट, लेकिन दिखावा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा दिखावा। ठीक है। डबल थ्री ट्रिपल थ्री में थोड़ा सा शो ऑफ ज्यादा होता है। चीजें होती हैं, मना नहीं कर रहे, बट यस, परेशानी तो वो मतलब ये शो ऑफ वाली तो प्रॉब्लम होती है इनके अंदर। अब डबल थ्री, जैसे हमने सिक्स में पढ़ा था ना, वैसे ही डबल थ्री और ट्रिपल थ्री कैरियर के लिए खराब होता है। बाय बर्थ नहीं है, बाय बर्थ फिर से मैंने वही कहा, अब ये कॉम्बिनेशन बेसिकली डिस्टर्ब होना चाहिए। डबल थ्री और ट्रिपल थ्री ये खराब होते हैं आपके, ये मतलब देखिए, आप पहली चीज क्या दी, हमने क्या कहा था, अगर बाय बर्थ डबल थ्री ट्रिपल थ्री है, या फिर जब बन रहा है तो उस टाइम पे चीटिंग होने के या करने के चांसेस है, पहली चीज। सेकंड चीज है, वो बताऊंगा मैं आपको कि कब करेंगे और कब इनके साथ होगी, पहली चीज होगी। सेकंड चीज है कैरियर में लॉस। अब ये ना, ये कैरियर में लॉस होता है बेसिकली ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स। अब ऐसा नहीं है जिसका बाय, जैसे मैंने आपको सिक्स के टाइम पे समझाया था कि सिक्स चल रहा है तो मतलब डबल सिक्स बाय बर्थ है, तो ऐसा नहीं होगा ना उसका कैरियर बचपन से खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डबल थ्री है, जब वो डबल थ्री बनेगा उस टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे ये जरूर होगा, ये कैरियर के लिए खराब होगा। ये क्लियर हो गया आपको? जी। और अगर बाय बर्थ डबल थ्री है किसी का, तो कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर होता है, फैमिली में डिस्टर्बेंस जरूर होता है। हो सकता है कि बचपन में, मतलब ये हम एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाएंगे कि डिस्टर्बेंस क्यों होता है, बट यस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। अब वैसे ही, अब एक चीज यहाँ पे समझिए आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिक्स करते हुए चल रहा हूँ ताकि आप समझ पाए।
अब देखिए ना, मैंने 6 का डबल, मैं अभी थोड़ा सा उससे बाहर जाएंगे, दोनों चीजों के साथ बात कर लेते हैं। ये मतलब ज्यादा वो तो नहीं हो रहा ना, टफ तो नहीं हो रहा आपके लिए, अदरवाइज मैं फिर इसको नहीं वैसे ही नहीं, पढ़ाऊंगा। मैंने आपका पहले देखा था तो तो ठीक है, इजी फिर तो था आपको वैसे। मतलब ज्यादा बेटर क्लियर हो जाए। जी क्योंकि मतलब अगर आपने पहला पहला पार्ट देख रखा है तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा आपको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे ले जाने के। जी जी। अब मान लीजिए बाय बर्थ है, ठीक है। अब ये अगर बाय बर्थ है तो अब इसमें प्रॉब्लम ये मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कैरियर खराब होने की प्रोनेस ज्यादा है, क्यों है आप ज्यादा, वो बताइए, कोशिश कर लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे 3 अगर आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 3 नहीं आ रहा, ठीक है, और 6 भी नहीं आ रहा, तो फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी कैरियर खराब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उन दोनों में सेम करेक्टरिस्टिक्स नहीं आ गए ना नहीं कि नहीं 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 नहीं, देखिए ना, अब मैंने ये कहा कि प्रॉब्लम कब आती है किसी भी चीज में, जब ये डिस्टर्ब होता है, जब डिस्टर्ब होगा, ठीक है, जब ये या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए तब प्रॉब्लम होगी। 6 आ जाए। लेकिन जी जी बिल्कुल। एक डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर एस्ट्रोलॉजी भी तो है। अगर जी जी एस्ट्रोलॉजी जी ने जी बोल दिया कि ये नेगेटिव होगा, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव दिखा रही है, उस टाइम पे डबल 3 भी अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। जी बट ये आप जी फिर जी एस्ट्रोलॉजी से अलोन बता सकते हो, बट क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए किसी के पास सिंगल 3 है, ठीक है, किसी के पास सिंगल जी 3 है जी जी और उसकी एस्ट्रोलॉजी जी खराब हो गई, उसको कम परेशानी होगी, इस डबल 3 वाले को ज्यादा परेशानी, जी 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 राइट। तो ये रोल होता है कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि दोनों चीजें आनी है जी साथ में। अब इसका नॉर्मली कैरियर कब खराब हो सकता है, जब एक और 3 आ जाए, जी ठीक है, उस टाइम पे कैरियर जी खराब हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, फ्रॉड होने के चांसेस जी और ज्यादा बढ़ जाते हैं, होने को तो जी डबल 3 जैसे अगर बाय बर्थ भी है ना तो भी फ्रॉड होने के चांसेस बनते हैं। जी 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 जैसे जी हमने जी कहा था कि ना, अब 2 में तो क्या होता है कि पॉसिबली ये उनके साथ तो फ्रॉड होगा, वो मतलब ज्यादा होता है जी उनके साथ होने के चांसेस, लेकिन डबल 3 में ये इंसान कर भी सकता है और इसके साथ भी हो सकता है, आगे बताऊंगा कॉम्बिनेशन के टाइम कि ये जी करेंगे या जी इनके साथ होगा, जी। ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, अभी तक के कोई भी डाउट है या फिर कुछ है तो। नहीं अभी ठीक है। चलिए एक लास्ट एक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मिलेंगे परसों को, ठीक है। हमें चार्ट जी आपको देखते हैं, अगर इसके बारे में आप कोशिश कीजिए बताने का कि क्या है, अगर आपने पहले देखा होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 3 ये बनेगा या कुछ और जी बनेगा? A112 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जी ये बनेगा। है ये बनेगा, जी राइट। तो अब इनके बारे में आप क्या प्रिडिक्शन दे सकते हैं? पहले स्टार्ट कैसे करना है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले डेस्टिनी से स्टार्ट करना है, आपको चेक करना, ये मतलब स्टार्ट नहीं करना, अपने दिमाग में बताना है, ठीक है, जी जी कि डेस्टिनी क्या है। फिर जाना है बेसिक पे, कि बेसिक क्या है, फिर देखना है बाकी नंबर्स को, और फिर उनके नॉर्मली आप कंडीशन देख के आप बताएंगे कि क्या है। जी जी। तो यहाँ पे तो 5 टाइम्स 1 आ गया है, हम्म। तो यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ गया है, और लीडरशिप तो है पर ईगो भी बहुत ज्यादा बिल्कुल बढ़ गई बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसके साथ उनका जैसे डिक्टेटरशिप भी बढ़ गई है हम्म यहाँ पे। हम्म। तो जैसे शॉर्ट टेम्पर है बिल्कुल। वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हम्म तो अगर डबल 2 है यहाँ पे, हम्म। तो डबल 2 से उनको थोड़ा जैसे डिप्रेशन है। नहीं मैम, फिर और डिप्रेशन नहीं होगा ना, क्योंकि डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल मेंटली स्ट्रांग होता है, मैंने आपको बताया था। जी अभी जी मैंने जी बोला जी था जी लिखने के लिए कि अगर डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 है या सिंगल 1 है, 1 के में अंदर पावर होती है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक जी है। जी जी तो तो वो मेंटली उस पे स्ट्रांग काम होंगे, कर रहा सॉफ्ट है। स्पोकन होंगे डबल 2 के कारण, हाँ जी। ठीक है। 3 के कारण या नॉलेज अच्छी होगी। जी डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 है तो मैनेजमेंट जबरदस्त होगा। जी पॉसिबिलिटी, डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 के साथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग नेम फेम इज हायर, जी और प्रॉपर्टी अच्छा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और कैरियर ओरिएंटेड बेसिकली होगा, किसी टास्क ओरिएंटेड होंगे बेसिकली। जी जी डबल 2 के कारण और ज्यादा थोड़ा सा ये हो जाएगा कि थोड़ी सी मतलब है कि सॉफ्ट स्पोकन होंगे, थोड़े से जी इमेजिनेशन आ जाएगी, अच्छी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी। जी जी
तो यहाँ पे भी उनको पैम्परिंग चाहिए होगी। पैम्परिंग में डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 है, तारीफ जस्ट चाहिए होगी बेसिकली, जी 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 बुराई नहीं चाहिए, तारीफ चाहिए यहाँ पे। मतलब मुझे ना कुछ जी लोग होते हैं कि ठीक है यार बुराई की, तो बुरा तो देखिए सबको लगता है, जी जी बट क्योंकि जी किसी ईगोइस्टिक पर्सन की बुराई करोगे तो फिर क्या होगा, हाँ नहीं ठीक ईगो है हर्ट होने वाली बात होती है और फिर वो प्रॉब्लम होती है, राइट। जी तो जी ये चीजें होंगी, ये बेसिकली डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होगा, रजनीश ओशो की है, ठीक है। जी 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 मैंने इसलिए ना देखिए कुछ डेट ऑफ बर्थ जैसे है मैंने वेरीफाई की हुई है, अमिताभ जी बच्चन जी है जो मैंने लोग उनकी वेरीफाई की हुई है कि हाँ इनके इवेंट्स मैच होते हैं, जी कि ऐसा नहीं करना, मतलब ऐसा मत कीजिएगा, मैं कहूंगा कि ऐसा कीजिएगा बेसिकली जो जिनको आप जानते हैं जी उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाइए, जैसे आप हो गया, अपनी खुद की उठा लीजिए, मतलब जैसे आप जो नोन है फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जी उठाइए, उसमें जी आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी बजाय कि किसी आप फिल्म स्टार की उठा लो, उसकी लाइफ का पता नहीं है ना मैम। देखिए नॉर्मली दिखाते तो वो लोग बहुत अच्छा है, मतलब मैं एग्जांपल कहूंगा कि फिल्म स्टार्स दिखाते तो बहुत अच्छा है आगे से, जी जी बट जी इन रियलिटी उनकी लाइफ ना बिल्कुल खत्म चल रही होती है, लास्ट में पता चलता है इसने सुसाइड कर लिया बिकॉज जी पैसे जी नहीं थे, जी जी है जी ना। जी तो उनका देख के कोई मतलब नहीं है, बेटर है कि अभी कोई जज नहीं करना बेसिकली, खाली जी ऑब्जर्व करना है चीजों को, जी ठीक है। तो आप मतलब जैसे अपनी फैमिली मेंबर्स किसके अंदर ये चीजें मैच हो रही हैं किसके अंदर नहीं मैच हो रही है, वो हम अगली जी क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैच नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, खैर अगली तो मैं तो नहीं कर पाएंगे, उसकी अगली में जरूर कर पाएंगे, क्योंकि जी कुछ जी ये इसमें जो इम्पैक्ट आएगा ना कुछ और अभी आपने नंबर्स नहीं पढ़े हैं उनके कारण भी आएगा, जी जी ठीक है? तो जी कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, नहीं है तो फिर नहीं हम नहीं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नहीं कोई डाउट नहीं है जी चलिए ठीक है, फिर जी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और बाकी अगर आप डेट ऑफ बर्थ जरूर देखिएगा क्योंकि उसी से आपको जी क्लैरिटी मिलेगी, है ना, वो सब डिस्कस जरूर करेंगे क्लास जी 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 में। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच थैंक यू